तो जैसे आपके पास ये आ गया ए क्यूब माइनस 27, अब दिस कैन बी रिटन एज ए का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो ये मेरा जो x है वो किसके इक्वल हो गया, a के। मेरा जो y है वो किसके इक्वल हो गया, 3 के। यहाँ तक समझ आ गई बात। मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहती हूँ, मैं फॉर्मूला यूज करना चाहती हूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मिश्रा जी देखिए, नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब अगर x मेरा a है तो यहाँ पर a, यहाँ पर a, यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख दूंगा, a माइनस वाई क्या है मेरा 3, तो a माइनस 3, ये a स्क्वायर प्लस a इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। मित्रों नहीं समझ में आया? भाई स्क्वायर में भी तो यही किया है यार, डाउट पूछो भाई, डाउट क्या है? आप सॉरी, देखिए ए क्यूब माइनस 27, मुझे सिर्फ ये बताइए कैन आई राइट दिस एज ए क्यूब माइनस 3 क्यूब, ये बताइए। यहां तक बात ठीक है? अब मेरी बात समझिए मिश्रा जी, देखिए समझिए, आपको एक फॉर्मूला दिया गया है कि बेटा कहीं पर भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब नजर आएगा, इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डू ऑल ऑफ अस एग्री टू दिस और नॉट? भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो कल हमने कर भी लिया, एक्सपेंशन भी कर ली। तो कहने का मतलब अगर मुझे इस फॉर्मेट में कुछ आया तो क्या वो ये वाला फॉर्मेट होगा? डू वी एग्री टू दिस? इफ जी बताइए जी जी। हाँ, डू यू अग्री टू दिस? अब मुझे एक बात बताइए, डू यू अग्री टू दिस कि x जो है वो a है? डू यू अग्री टू दिस और नॉट? डू यू अग्री टू दिस कि जो y है वो 3 है? हम ये बात समझ रहे हैं, हम ये बात, इस बात पे हमें यकीन है। तो क्या जहां जहां x लिखा हुआ है क्या मैं वहां वहां a, और जहां जहां y लिखा है क्या मैं 3 लिख सकता हूं? यहां तक आप मेरे पे यकीन कर रहे हैं? शांति। अब बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स है क्या? ए। तो जहां एक्स स्क्वायर होगा वहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ए का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? सुखी जी रोक लीजिए, रोक लीजिए अगर कोई डाउट है, क्योंकि यही समझ नहीं आएगा फिर बाकी क्वेश्चन कैसे करोगे? मिश्रा जी बार बार कह रहा हूं, फिर घूमते फिरते रहोगे। तीसरी बार बोल रहा हूं आपको, फोकस कर लीजिए जी। जैसे अभी आपने x और y लिया जी तो x आपने a लिया बट नंबर तो एक क्यूब है ना जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर एक्स क्यूब ए क्यूब है तो क्या एक्स ए है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। और अगर वाई क्यूब 27 है तो क्या वाई 3 है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। अभी भी डाउट है? और मैं आपको जब शुरू हुई थी बात, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहली एक्सरसाइज में जब ये आपको दिया जाता था एक्स स्क्वायर माइनस 4, बेटा इसकी फैक्टराइजेशन कर दो, तो आपको दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आता था? आप इसको लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। डू वी अग्री टू दिस? आप इसको किससे कंपेयर करते थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ही तो कंपेयर करते थे। फिर आप बोलते थे कि इस केस में मेरा ए एक्स है और मेरा बी 2 है। डू वी एग्री टू दिस? फिर आपको बताया गया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। डू वी एग्री टू दिस? तो ए है क्या भाई? ए तो एक्स है और बी क्या है? 2।
x माइनस 2, तो इसकी एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। नहीं समझ में आया? एक्सरसाइज 5C में सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही किए। पहले आपने स्क्वायर किया था, पहले जो एक्सपेंशन यूज हो रही थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दो नई एक्सपेंशन हुई, दो फैक्टराइजेशन है, एक है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और दूसरी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। मेरी बात इसमें तो सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा x क्या है और मेरा y क्या है। यहां तक समझ आ गया? ओके। तो यहां एक्स वाई लिखा है तो यहां मैं क्या लिखूंगी, a इंटू 3। यहां वाई स्क्वायर लिखा है तो यहां मैं क्या लिखूंगी, 3 स्क्वायर। नहीं समझ में आया? तो अब ये सारा तामझाम देख के मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूं, a माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब सिमोन जी समझिए, ए क्यू माइनस 27 जो है, अगर आप उसकी फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, अगर उसके फैक्टर बनाना चाहते हैं, तो उसके जो फैक्टर हैं वो हैं a माइनस 3 इंटू ए क्यू प्लस 3a प्लस 9। नहीं समझ में आया? फॉर्मूला कौन सा यूज किया आपने? फॉर्मूला आपने यूज किया ये वाला। जी जी बोलिए बोलिए मैडम। सर ए क्यूब कैसे आया, ए स्क्वायर होगा ना? आई एम सॉरी। सर ए क्यूब जी कैसे जी जी आया, वो गलती है, स्क्वायर? वो गलती, जी 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 वो गलती है मैडम। जी 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 वो गलती। अब शांति। सुखी जी को डाउट है तो पूछिए। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, चिंता मत कीजिए, लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा, बट फाइनली पढ़ाई तो मिश्रा जी को करनी है। नहीं समझ में आया मिश्रा जी? अब मिश्रा जी अगर पढ़ना ही नहीं चाहते तो अध्यापक क्या कर लेगा? एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, चिंता मत कीजिए। ये देखिए, ये देखने में थोड़ा सा बदमाश लग रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। ए क्यू माइनस 27 अपॉन ए क्यू माइनस ए क्यू माइनस 27 अपॉन ए क्यू। आप मेरी बात समझिए, मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का। मेरी बात समझ में? तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखूंगी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। श्रेया जी देख के बताइए किसके इक्वल होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जी बताइए। ये जो एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब है, ये कैसे कैसे कौन सा यूज करना है? जी मतलब इसके दो फॉर्मूला है ना, एक्स क्यूब माइनस आई मीन एक्स माइनस मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने वो जो उसका ये वाला फॉर्मूला है यही यूज करना है, वो पहले वाला नहीं करना। मेरी बात समझ में आ गई? वो आपकी किताब में लिखा हुआ, उसको कोई यूज नहीं समझ में आया। वो किताब में लिखा है इसलिए मैं आपको करा दिया। जबकि जो एक्सपेंशन याद करनी है वो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इजिकल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजिकल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नहीं समझ में आया? याद शांति, याद शांति। ठीक है, तो अब फिर से वही चीज, श्रेया जी बताइए x किसके इक्वल है? बेटा x जो है वो a के इक्वल है। काहे? क्योंकि x क्यूब जो है वो a क्यूब के इक्वल है, तो जो x है वो a के इक्वल है। तो श्रेया जी बताइए y किसके इक्वल है? आप कंपेयर कर रहे हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब को ए क्यू माइनस 27 अपॉन ए क्यू, क्योंकि माइनस और माइनस है इसलिए वाई क्यूब जो है वो 27 अपॉन ए क्यूब के बराबर है। नहीं समझ में आया? तो माइनस तो ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ है। नहीं समझ में आया? तो श्रेया जी थोड़ा सा दिमाग की घंटी बजाइए,
अगर वाई क्यूब 27 अपॉन ए क्यूब के इक्वल है तो वाई किसके इक्वल होगा बेटा? किलर आग लगा दी। क्षमा जी आप बताइए, नहीं समझ में आ रहा? सुखी जी प्रैक्टिस सही होगी ताकि 27 को देख के ही समझ आ जाए कि ये 3 का क्यूब है, 81 को देख के समझ आ जाए कि ये 9 का स्क्वायर है। एक जो तंग करता है वो आप लिख लीजिए, जो तंग करता है ना वो लिख लीजिए। 343 जो है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है। 7 का क्यूब, ये टीचर्स को बड़ा अच्छा लगता है। तो बेटा छुपा के लिख ले इसको, पैरों के नीचे लिख ले ताकि दिखे ही ना, सामने लिख अपने। 343 जो है 7 का क्यूब, एक तो पैरों के नीचे लिख ले, दिख जाएगी जल्दी। 343 जो है वो 7 का क्यूब है। ये बच्चों को तंग करता है, यहां तक ध्यान दी। तो y जो है वो 3 अपॉन a के इक्वल है। श्रेया जी नहीं समझ में आ रहा? ओके, तो श्रेया जी आप मुझे बताइए मैं क्या लिखना चाहता हूँ, आप ही बताइए। सबसे पहले क्या लिखो? नहीं समझ में आ रहा? पक्का? अब छोटी ब्रैकेट यहाँ, क्योंकि बीच में छोटी ब्रैकेट है, अगर आप चाहते हैं कि बाहर बड़ी ब्रैकेट डालना चाहते हैं तो बड़ी ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, अपनी ब्रैकेट है। नहीं समझ में आया? डबल ब्रैकेट सेम डालना चाहते हैं चलेगा, कोई प्रॉब्लम। बट ब्रैकेट डालने से एक फायदा जो हो जाता है वो ये हो जाता है कि ये जो टर्म है इसमें आपको समझ आएगा कि ए और ए कैंसिल होने वाला है। नहीं समझ में आया मिश्रा जी? तो a माइनस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9 अपॉन ए स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? ये फाइनल आंसर है इसका। अब फिर से मैं क्वेश्चन तो आज आपको करा रहा हूं, बट आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे भाई, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो प्लेलिस्ट बनती जा रही है, एक्सपेंशन की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, फैक्टराइजेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो पूरा तामझाम बना हुआ है, नोट सारे प्यार है। जैसे आपको लेक्चर्स मिलते हैं, जब मैं ट्यूशन जाता था तो हमें जेरोक्सेस मिलते थे, लेक्चर तो फिर भी अपलोडेड होते हैं, जेरोक्सेस तो गुम जाते थे, मैं कबर्ड में आके ऐसे फेंक देता था, उसके बाद मिलते ही नहीं थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या? तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक्चुअली नेगेटिव वाले थोड़े मुश्किल लगते हैं, पॉजिटिव वाले थोड़े आसान से लगते हैं, बट क्योंकि हमने ये कर लिए तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड वाला, वो एक और कॉम्प्लिकेटेड है, ये यहाँ पर छुपा हुआ, ये भी दिखा देता हूँ। x माइनस वाई का क्यूब माइनस 8x का क्यूब। बाकी अगर आप देखेंगे मैं सारे हिंट्स आपको दे दिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने यही क्वेश्चन पे फोकस करना है। पहला तो हमने सॉल्व भी कर लिया, दूसरा देखिए कैन बी रिटन एज 1 क्यूब माइनस 2a का क्यूब, थर्ड कैन बी रिटन एज 4 का क्यूब माइनस ab का होल क्यूब। आप समझ रहे हैं, सारे हिंट आपको मिल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है क्या कॉपी कर रहा है। सिक्स्थ वाला फिर से हमने कर लिया। सेवंथ जो है दैट कैन बी रिटन एज a क्यूब प्लस 0.4 का क्यूब। श्रेया जी दिख रहा? एट्थ में a कॉमन आप बाहर लेंगे और अंदर आ जाएगा a क्यूब माइनस 343, और ये दुष्ट 343 7 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस 7 का क्यूब। बेटा समझ आ रहा है जी? इस केस में बच्चे सिर्फ a क्यूब माइनस 7 क्यूब को आप फैक्टराइज करें। a तो वैसे साइड में खड़ा रहेगा, वो कहेगा तुम देख लो तमाशा, सेम क्वेश्चन आप स्क्वायर में करके आ रहे हो भाई, कॉन्फिडेंस रखिए। जी बताइए। ऐसे अगर नंबर होगा तो उसका क्यूब को ही सिंपलीफाई करना है ना, जी स्क्वायर में सिंपलीफाई नहीं कर सकते। मैडम, वो उस पर कोई फॉर्मूला और लगेगा ही नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। 0.0648 से भी है ना, 8 बच्चे अगर आप उसको क्यूब करना चाहते हैं, देखिए मैं आपके क्वेश्चन समझ गया, प्रॉब्लम क्या है आप खुद ही समझ आएंगे, समझ आ रहा है आप। देखिए यहां पर क्यूब होगा, तो इस पे अगर आपने स्क्वायर लगा दिया तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूले हैं
आपके पास जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ ये फॉर्मूले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपके पास फैक्टराइजेशन के सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। तो अगर एक का आप क्यूब कर रहे हो दूसरे का क्यूब करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछ रही है वो, तो कीजिए। और एक का अगर स्क्वायर कर रहे हो तो दूसरे का भी स्क्वायर ही करना पड़ेगा। वो तो 3 लेगेड रेस आप पता नहीं अभी कराते नहीं कराते, सैक रेस कराते हैं क्या अभी स्कूल में? पहले कराते थे ना, कोरोना से पहले। तो वो तो एक की जो स्पीड है वही दूसरे की स्पीड है। श्रेया जी भाग रही है उनके साथ, सैम जी के साथ। अब सैम भाग ही नहीं रही तो श्रेया कहाँ से भाग लेगी? वो चिल्लाती रहेगी भाग क्यों नहीं रही, भाग क्यों नहीं रही। आप समझ रहे हैं? तो अगर एक पे आप स्क्वायर लगा रहे हो तो दूसरे पे स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, वो तो 8 का स्क्वायर भी है, बट वो बाजू में एक क्यूब है। नहीं समझ में आया? कोई दुख क्लेश वेदना? तो A4 माइनस 343A में आपको समझ आ गया कैसे करना? अरे भाई समझ आया नहीं यार, सखी जी को नींद आ रही है कैसे? 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, अपने आप ही खड़े हो जाओ। क्वेश्चन 10 का भी अगर आप हिंट लेना चाहते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, आप बोलना चाहोगे? बताओ किसका क्यों? 11 हाँ नहीं 10th। 2 का 8 का 3 और वो 2 नहीं समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एग्जाम में। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब आ गया तो घर ही निकाल देना, और क्या करोगे? और तो कुछ कर नहीं पाओगे, और तो कुछ कर नहीं पाओगे। मेरा नाम बता देना घर में जाके, उस दुष्ट की वजह से नहीं होगा। नहीं समझना? तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ। और ना भाई अभी तो ये हिंट है, ये क्यूब है, इतना ही आंसर नहीं है मैडम। ये जो मैंने आपको दिए हैं ये हिंट है। हिंट मतलब इसमें आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे बेसिकली कि मेरा जो x है वो ये है, और मेरा जो y है वो ये। वो बेसिकली मैं आपको ये हिंट्स दिए हैं कि x जो है वो a है और y जो है वो 3/a है, ताकि आप उस पर फिर फॉर्मूला लगा सकें। मैं आपके लिए ये हेल्प कर रही हूँ। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बट फिर से वही बात है यार, ये जैसे आज आपको वापस आके ये फिर से पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब पूरी एक्सरसाइज मतलब जितने क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अब लेक्चर खोल के जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उतने कर लीजिए, उतने तो कर ही लीजिए। उसके सिवा ये वाले जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये सारे नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव का भी है, ठीक है। पॉजिटिव वाले काम है, करना है तो यार ये भी कर लो, ये भी एक पॉजिटिव है, ये भी कर लो। अब जैसे इस पे जो हिंट है वो हिंट ये है कि दिस वुड बी रिटन एज, आपको समझ आया? अब मैडम ए स्क्वायर जो है वो आपका x है, और जो 3b है वो आपका y है। एक्सटेंशन लगेगी x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो उसमें आपको जो x है वो a स्क्वायर डालना पड़ेगा, और जो y है वो 3b डालना पड़ेगा। नहीं समझ आया? श्रेया जी तो प्लीज देना। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ ताकि घर जाके रोना धोना ना चालू हो जाए। ये वाला 9th वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। x माइनस वाई का होल क्यूब x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब। So this can be written as x minus y का होल क्यूब माइनस 2x का क्यूब, जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगी दैट वुड बी a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मिश्रा जी a क्या है आपका और b क्या है? जी बोलिए मिश्रा जी, डिस्गस्टिंग।
I'm sorry, आप क्या कह रहे हैं? हाँ बस इंटरप्टेड। इंग्लिश जी। आप सिमोन, आप क्या बोल रहे हैं? ये 8 है। नहीं इतना भी खराब नहीं है भाई, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक। मेरा 8 का एनालिसिस बाद में करो, पहले ये बताओ कि गाड़ी ठीक चल रही है। अब मुझे सिर्फ इसमें ए में मुझे क्या डालना है, x माइनस वाई माइनस बी, पी क्या मेरा 2x, मैं बड़ी ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ए बी जो है दैट विल बी एक्स माइनस वाई इंटू प्लस बी स्क्वायर। मित्रों कोई डाउट? पक्का? अब ये थोड़ा कचरे वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको सफाई से उसको साफ करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको तंग करेगा। देखिए x माइनस वाई माइनस 2x, और यहाँ रायता और फैलने वाला है, बट आराम से इसको करना पड़ेगा आपको। जी जी जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 4x स्क्वायर। मित्रों मेरे साथ हो, सो गए? ये x माइनस वाई का मुझे नहीं समझा। अच्छा नहीं सर, अपने x माइनस वाई होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ए प्लस ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब अगर अभी तक x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही याद नहीं है बेटा, फिर तो घर से भाग जाओ, फिल्म स्टार बनो, मूवी स्टार बनो। मुझे x माइनस वाई का ये आपको समझ आ गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ये बात समझ आ गई? अब देखिए ये जो 2x है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आ गया, और ये 2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x वाई आ गया। नहीं समझ में आया? और ये 4x स्क्वायर, नहीं समझ में आया? और बार बार कह रहा हूं कि जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो प्लीज घर पे जाके रिपीट कीजिए, मास्टर का एग्जाम नहीं है। माइनस वाई माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, तो इकट्ठे होके ये बदमाश क्या बन गए, 7x स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर और इसका कोई साथी नहीं है, तो ये है वाई स्क्वायर। ये माइनस 2x वाई, ये माइनस 2x वाई, तो ये कितना है, माइनस 4x वाई। मित्रों दो क्लेश वेदना। फिर से ये वाला माइनस को बाहर ले लीजिए, x प्लस वाई इंटू 7x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई। मित्रों कोई डाउट? और बाकी अगर मूड अच्छा है आपका और लग रहा है कि आज तो मतलब फोड़ दूंगी मैं, आज छोड़ूंगी नहीं किसी को, तो ये वाला जो माइनस है, अब इतना डांस करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसी बिजरा जी को तंग कर रहा हूँ। ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये सारे इस ब्रैकेट को दे सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज, दे सकते हैं मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं समझ रहा। हाँ ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, लास्ट टाइम को छोड़ दीजिए, लास्ट टाइम को छोड़ दीजिए। जी 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 बिल्कुल चले। आई थिंक वो सबका माइनस है तो उसको आपने कर दिया आप इस स्टेप को छोड़ना चाहते हैं तो इस स्टेप को छोड़ सकते हैं।